नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीबी साइंस क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो आज का मेरा सेशन है फिजिक्स का स्पीड एंड वेलोसिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछली वीडियो में छूट गया था। उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। कैसा लगे ये ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसे किसमें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए असमान गति में, ऑप्शन नंबर बी रूपांतरित गति में, ऑप्शन नंबर सी समान गति में, ऑप्शन नंबर डी घूर्णन गति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान गति में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमान गति में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पी द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी पर पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी वस्तु का त्वरण किसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन कहलाता है? वेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है किसी वस्तु का त्वरण किसके प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन को कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेग समय ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी वेग विस्थापन ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी वेग गति ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी वेग दूरी ग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु का वेग कम होता है, ऑप्शन नंबर बी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी वस्तु का वेग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी वस्तु का वेग शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग बढ़ता जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वेग बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी, ये कोई समीकरण नहीं है। s बराबर ut स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, ये भी कोई समीकरण नहीं है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समान गति होती है, ऑप्शन नंबर बी समान बल होता है, ऑप्शन नंबर डी समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी त्वरण, ऑप्शन नंबर डी वेग। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी। बल, वेग और त्वरण ये तीनों दिशा के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कोई भी दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 34। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? पिंड द्वारा तय की गई दूरी h ऊंचाई जाने में, h ऊंचाई आने में, तो टोटल दूरी हो गया उसका 2h हो गया, और विस्थापन जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2h बटे में 0। इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। 2h बटे 0 बराबर अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समान त्वरण, ऑप्शन नंबर बी समान वेग, ऑप्शन नंबर सी बदलते हुए त्वरण, ऑप्शन नंबर डी शून्य त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान त्वरण। वेग समय ग्राफ कह रहा है वो भी सरल रेखा में, तो ये हो गया वेग और ये हो गया समय। अब सरल रेखा में है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ये हो गया ग्राफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? किसी वाहन की गति मापक यंत्र क्या बताता है? औसत चाल बताता है, अधिकतम चाल बताता है, सुरक्षित चाल बताता है, ताक्षणिक चाल बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताक्षणिक चाल को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। गति में परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2u होगा, ऑप्शन नंबर 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी u होगा, ऑप्शन नंबर डी -2u होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा -2u। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल एवं वेग दोनों अचर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी चाल एवं वेग दोनों चर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी चाल चर एवं वेग अचर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाल अचर एवं वेग चर होता है। चाल नहीं बदलता है लेकिन वेग हर एक बिंदु पर दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 नंबर। मोटर गाड़ी ए और बी दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है? दूरी समय ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो दूरी के नज़दीक जाता है वो उसको चाल अधिक होगा, दूरी अधिक तय करेगा। जो समय के नज़दीक जा रहा है वो समय अधिक लेगा, दूरी कम तय करेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? ए की चाल कम है, बी की चाल अधिक है। ऑप्शन नंबर ए समान वेग, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ए एक समान वेग से चलती है किंतु बी नहीं। ऑप्शन नंबर बी पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक दूरी चलेगी, और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक दूरी तक चलेगी। ए और बी दोनों बराबर दूरी तय करेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए की अपेक्षा बी अधिकतम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? वेग समय ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? एक समान त्वरण पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी एक समान चाल पता चलता है, एक समान गति पता चलता है और समान त्वरण का पता चलता है। तो वेग समय ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? एक समान त्वरण का पता चलता है। अगर सीधी रेखा में है तो हमें एक समान त्वरण का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक वस्तु असमान वेग तथा समान वेग से गतिमान है तब क्या कहा जा सकता है? असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा, ऑप्शन नंबर सी वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, ऑप्शन नंबर डी वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर बी d² बटे dt²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसकी चाल शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी इसकी त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका त्वरण और वेग विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर डी इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका त्वरण शून्य होगा।
कोई भी वस्तु अगर एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण 0 होगा। अगर कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो उसका वेग परिवर्तनीय यानी बढ़ता त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। गति का तीसरा नियम किसके किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का तीसरा समीकरण होता है गति का तीसरा समीकरण होता है, क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो a को और u को 0 मान लेते हैं तो क्या बचता है मेरे पास? v बचता है और s बचता है। तो गति का तीसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाएगा? वेग और स्थान यानी स्थिति के बीच संबंध दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी लगा गया समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल समान, दोनों एक साथ ही गिरेगा, क्योंकि निर्वात में किसी का चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था, केपलर ने किया था, टॉल्मी ने किया था। गति को सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो ने किया था। गति का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस a t। तो u और a को हम कोई भी समीकरण में नहीं लेते हैं, उसको काट देते हैं, तो क्या बचता है? हमारे पास t बचता है और v बचता है। तो v वेग को प्रदर्शित करता है और t समय को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग और समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है? होता है s बराबर ut प्लस होता है हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर होता है। तो हम a को काट देंगे, 0 मान लेंगे, और u को 0 मान लेंगे, तो क्या बचेगा? s से विस्थापन बचेगा और t से समय बचेगा। तो गति का दूसरा समीकरण से हमें क्या पता चलता है? समय और विस्थापन का पता चलता है। विस्थापन को स्थान बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान और समय का बीच का पता चलता है। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोलता है? एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 दूरी और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x2 बराबर हो जाएगा 3x1। ये था मेरा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।